हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपका दोस्त आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया हूं। देश की उच्चतम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष केरल की रहने वाली सफिया केरल, जो कि पूर्व मुस्लिमों यानी कि ऐसे मुस्लिम जो मुस्लिम परिवार में जन्मे तो है लेकिन अब इस्लाम में आस्था नहीं रखते, का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ की महासचिव है ने देश के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ के सामने सोमवार 29 अप्रैल 2024 एक ऐसी अर्जी फाइल की जिसमें मुस्लिम युवती ने यह कहते हुए भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत संपत्ति बंटवारे का निर्देश देने की मांग की कि वह इस्लाम नहीं मानती है। महिला का तर्क था कि वह भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मी है लेकिन उसकी आस्था अब इस्लाम धर्म में नहीं है, इसलिए उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा शरिया कानून के तहत न होकर भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत करने का निर्देश दिया जाए। खंडपीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। महिला के वकील के तर्कों को सुनने के बाद तीनों जजों की बेंच ने उस पर गहन विचार विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुंची कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसके बाद CJI ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में एमिकस क्यूरी बहाल करने का निर्देश दिया, जो अदालत को कानूनी और तकनीकी पहलुओं से परिचित करा सके। इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित है। याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारतीय उत्तराधिकार कानून मुस्लिम धर्म में जन्मे व्यक्तियों को धर्मनिरपेक्ष कानून का लाभ उठाने से रोकता है, भले ही वे शरीयत कानून की धारा 3 के तहत औपचारिक रूप से ये घोषणा करें कि वे अब इस्लामी कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। यह रिट याचिका केरल की एक महिला सफिया PM ने दायर की है। सफिया केरल में पूर्व मुस्लिमों यानी कि ऐसे मुस्लिम जो मुस्लिम परिवार में जन्मे तो है लेकिन अब इस्लाम में आस्था नहीं रखते, का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ की महासचिव है। अपनी याचिका में सफिया ने एक डिक्लेरेशन दिया कि जो व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ से बंधे नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों, विशेष रूप से 1925 के भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत वसीयत और गैर वसीयत उत्तराधिकार के मामलों में अधिकार मिलना चाहिए। महिला ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 उसे किसी भी धर्म में आस्था रखने या न रखने की आजादी देता है। इसके साथ ही उनसे कहा कि उसके पिता भी इस्लाम में आस्था नहीं रखते हैं, इसलिए वह भी शरिया कानून के मुताबिक वसीयत नहीं लिखना चाहते हैं। इस पर CJI ने कहा कि अगर आप इसकी घोषणा नहीं करते हैं तो धारा 3 के तहत आप इस कानून के अधीन नहीं आएंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मैं महिला हूं और मेरे भाई को डाउन सिंड्रोम है, उसे 2/3 संपत्ति दी गई है, तो क्या मुझे भी वसीयत नहीं की जा सकती है? मेरी एक बेटी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, इसकी हम घोषणा कैसे कर सकते हैं? CJI ने कहा, आपके अधिकार या हक आस्तिक या नास्तिक होने से नहीं मिलते, बल्कि ये अधिकार आपको आपके जन्म से मिले हैं। अगर मुसलमान के रूप में पैदा होते हैं तो आप पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। जहां तक आपके पिता का सवाल है तो वह भी धारा 3 से बाध्य है। जब तक वह भी घोषणा नहीं करते तब तक वह धारा 2 से बंधे रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार कानून की धारा 58 में कहा गया है कि यह मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। भले ही आप शरिया अधिनियम के तहत घोषणा न करें, वसीयत आदि पर कोई धर्मनिरपेक्ष अधिनियम नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब आप शरीयत भी नहीं मानेंगे तो फिर आप पर कौन सा नियम लागू होगा? यह एक अहम विषय है। इसके बाद CJI ने इस पर एक कानूनी अधिकारी के नियुक्ति का आदेश दिया। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके काम की होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।